पिछले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का सारी कहानी को पढ़ चुके थे। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ जितने भी ग्राफ से रिलेटेड था वो भी सब चीज़ें ले चुके थे। अब इस वीडियोस में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो तुम्हारे इनइक्वालिटीज़ के कोई भी क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत नहीं करेगा। मतलब ये कह सकते हो कि किसी भी तरह का इनइक्वालिटीज़ तुम्हें मिल जाए तो वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो कुछ सेलेक्टेड बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं जो आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, या फिर आप कह सकते हो कि 12th का कैलकुलस जो होता है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इसके सारे क्वेश्चंस को आप देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बनाना है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखो बच्चा गलती क्या करेगा उसको हम बताते हैं, या आप लोग गलती क्या करोगे और आंसर मैच नहीं करेगा। आपको इसे सॉल्व करना है, सब फैक्टराइज फॉर्म में है। हाँ, x+2 है। हाँ, उसके बाद ये सारे फैक्टराइज फॉर्म में है। साथ ही साथ क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले RHS 0 होना चाहिए, RHS 0 है। उसके बाद सेकेंड स्टेप देखना चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट है सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसे क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पे जब प्लॉट करते हैं तो इसका जीरोस निकालते हैं। तो x+2 को जीरोस निकालेंगे तो क्या आएगा, -2। उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। फिर यहाँ से निकाले इसको जीरो करके, तो x बराबर 1 यहाँ होगा। यहाँ से x बराबर 5। चलिए बताइए हमें कि क्रॉस पॉइंट कहाँ होगा। याद है ना, याद है ना, इवन जो इवन रूट से आया होता है उसे हम लोग क्रॉस पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से क्रॉस पॉइंट हमें मिलेगा 1, क्योंकि यहीं पे पावर 2 है। तो यहाँ पे 1 कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला जाता है, मत बदलो, मत बदलो। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पिछले इस वीडियोज़ में बोले नहीं हैं, अभी बोल देते हैं। सबसे पहले क्या किया करो कि अगर = 0 है ना, तो सबसे पहले ये देख लिया करो कि -2, 1 और 5 आंसर में होगा कि नहीं होगा। क्योंकि = 0 है तो रूट्स पे ही वो 0 हो सकता है। जैसे x का वैल्यू -2 डाल देंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा। फिर अगर 1 डाल देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 5 डाल देंगे 5 - 5 0 हो जाएगा। भले दूसरे में डालोगे नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद तो हो जाएगा। तो ये जितने भी रूट्स हैं -2, 1, 5 वो आंसर में आएगा कि नहीं आएगा ये पहले क्लियर कर लो। आएगा, क्योंकि = 0 है। तो इस पे क्लोज कर लो, सबसे पहले क्लोज कर लो कि ये सारे आंसर में आएंगे। उसके बाद कहाँ से शुरुआत होगी, प्लस से, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद फिर। अब देखो यहाँ पे ऐसे गए, क्या यहाँ जाना अलाउड है, ये बोला है क्रॉस मतलब मत बदलो, मतलब कि हमको फिर से इधर ही आना पड़ेगा। और फिर -2 पे तो क्रॉस नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर जा सकते हैं, यानी कि ये प्लस। समझ में आ रही है बात। तो यानी कि हमको किसके लिए सॉल्व करना है, > 0 के लिए। तो हमको इसका मतलब इसके इधर सॉल्व करना है, इधर पॉजिटिव है और इसके इधर पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात। और आंसर में 1 भी होगा, ध्यान रहे, -2 भी होगा, ध्यान रहे। कोई दिक्कत है तो आंसर जरा बताओ। अब x∈ क्या होगा, > 0 के लिए है तो क्या होगा आंसर, -∞ से लेके -2 क्लोज कर देना, यूनियन 5 से ∞ तक क्लोज कर देना। अब 1 पे तुम अगर डार्क सर्कल किए हुए हो तो 1 आंसर में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए 1 को हम लोग अलग से लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में हमें नहीं मिल रहा है, लगातार में नहीं मिल रहा है। -2 के पहले 1 नहीं आता है और ना 5 के बाद, तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हाँ सॉरी इन्फिनिटी पे ओपन रहता है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी बी नहीं होगा, वहाँ पे हमको आंसर में 1 लिखना चाहिए ना। हाँ 1 लिखना चाहिए। अब सही है ना। अच्छा 5 पे भी क्लोज है,
तो 5 पे भी क्लोज देना चाहिए, और नहीं तो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। समझ रहे बात को? एक और बात बताओ, एक और तरीका से हम बोल रहे हैं कि अगर तुम मान लो एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी में हो और ये क्वेश्चन तुमको मान लो बनाना है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास इतना करने का, तो क्या करोगे? तो तुम सोचो कि सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन आंसर में है। -2 आंसर में है, 1 आंसर में है और 5 आंसर में है कि नहीं है? बताओ। तो ज़रा ऑप्शन में चेक करो, मतलब ये ऐसे ही हिट एंड ट्रायल बता रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी में हो तब। -2, 1, 5 आंसर में आना चाहिए। इसमें ज़रा बताओ कि 5 आ रहा है? काट देंगे। इसमें बताओ 5 आ रहा है? नहीं 5 ना है हमारे आंसर में। तो -2 से -5 के बीच में 5 कहाँ आएगा? नेगेटिव नंबर का सेट है। नहीं आएगा। और साथ ही साथ 1 भी नहीं आएगा इसमें। अब ऊपर वाला में देखो, -2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। बोलो। और एक ही आंसर सही है मान के चलो, बोला गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कहोगे सर डी भी तो हो सकता है। तो ज़्यादा चांसेस किस पे जा रहा है? ज़्यादा चांसेस किस पे जा रहा है अगर जल्दी जल्दी में हो तो? बी पे। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। देखिए पिछले क्वेश्चन में का एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं जो बच्चे गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि वो इसे समझते हैं पॉजिटिव नंबर, है ना? क्या ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर है, समझते हो आप लोग? तो एक लड़का ये बोलेगा कि सर ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, बराबर के उधर भेज दिया जाए ना, क्या दिक्कत है? क्या वो लड़का सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? वो लड़का गलत बोल रहा है। क्या ये केवल पॉजिटिव है कि जीरो भी हो सकता है? सर जीरो भी हो सकता है। इसीलिए दिक्कत है, क्योंकि अगर ये जीरो होगा और इसको तुम भेज दिए उधर, जैसे हम x-1 को जीरो करेंगे तो x-1 जब जीरो होगा तो x बराबर 1, इसका सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? बता दो। यस सर। तो इसका मतलब इस नंबर को तुम जो बोल रहे हो ना कि पॉजिटिव नंबर है, उसको ना बोल के तुम बोलो नॉन नेगेटिव है। क्या है? नॉन नेगेटिव। हाँ, नॉन नेगेटिव में 2 चीज़ आता है, एक जीरो भी आता है और एक पॉजिटिव भी आता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव नहीं होगा, बस। मतलब नेगेटिव नहीं होने का मतलब है ये नहीं कि पॉजिटिव हो जाना, नेगेटिव नहीं होने का मतलब है जीरो भी होना। तो ये जीरो भी हो रहा है, और जब ये जीरो हो रहा है तो x बराबर 1 हमारे सॉल्यूशन में आएगा कि नहीं आएगा? देख लो, आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। क्योंकि इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़का ने ऐसे कर दिया इसको x-5 और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या उसका सॉल्यूशन जो 1 है वो छूट गया कि नहीं छूट गया? छूट गया। अब बनाएगा अगर वो लड़का, अब बनाएगा तो -2 करेगा, 5 करेगा। अब तो ये प्लस माइनस प्लस। अब बताओ कि प्लस के लिए सॉल्यूशन हो रहा है तो क्या उसका आंसर जो है 1 इसके बीच में आ रहा था वो आएगा? 5 से इन्फिनिटी आंसर और -2 से पहले आंसर। समझ रहे बात को? तो यहाँ से हम क्या सीखे? यहाँ से हम ये सीखे कि अगर वो नंबर जीरो भी हो रहा है तो उसे नहीं भेज सकते हैं। अगर पूरी तरह से कंफर्म हो गए कि नहीं वो पॉजिटिव है तब भेज देंगे, और नहीं तो नहीं भेजेंगे। समझ में आया बात? यस सर आगे। हाँ, अगर मान लो अगर कोई जिद्दी पे अड़ गया कि नहीं हम भेजेंगे ही, तो ज़रा बताओ कि ये कब भेज सकते हैं? जब ये पॉजिटिव हो तब भेज सकते हैं। यस सर। तो x बराबर 1 को छोड़ के, x बराबर 1 को छोड़ के क्या और कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे तो इन्हीं जीरो होगा? नो सर। तो x बराबर 1 अलग से ले लो कि हमारा x बराबर 1 आंसर में हम ले लिए हैं, अब भेज देंगे, अब भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आंसर में 1 लिखने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन 1 को छोड़ के डालेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो भेज दिए। पहले से आंसर को हम मान लिए कि x बराबर 1 में आएगा, और उसके बाद ये वाला आंसर लिख लेंगे।
एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन, माइनस टू पे भी क्लोज यूनियन, 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी बोलो यूनियन। ये पहले से हम लिख लिए हैं 1, कोई दिक्कत? नो सर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग बस ये ध्यान दो कि अगर पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, अगर वो जीरो भी हो रहा है तो उसे नहीं भेजेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलो अब मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्या इसमें x + 1 का पावर 4 को बराबर के उधर भेजा जा सकता है? काहे कि ये नॉन नेगेटिव नंबर है, इसमें जीरो भी हो सकता है। ये x बराबर -1 डालने पे जीरो भी हो जाएगा, इसे बराबर के उधर नहीं भेजा जा सकता है, भले ये पॉजिटिव है तो क्या, क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बताओ कि x² + 1 को बराबर के उधर भेजा जा सकता है कि नहीं? x² + 1 है, इसको भेजा जा सकता है? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि x² में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो x² एक जीरो और पॉजिटिव है ना, क्योंकि x का वैल्यू जीरो रख दोगे तो जीरो हो जाएगा। अब बाकी x के लिए ये पॉजिटिव होगा स्क्वायर करने पे, अगर नेगेटिव भी हुआ तो। उसमें अगर 1 जोड़ दिए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो ये फालतू का हमारे पास है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को बराबर के उधर भेजा जा सकता है, इनइक्वालिटी के उधर। तो ये क्वेश्चन अब तब्दील हो जाएगा किस चीज़ में? x + 1 का पावर 4, फिर x + 3 और डिवाइडेड बाई x - 2 का पावर q। चलो नंबर लाइन बनाते हैं। सबसे पहले तो ये कंफर्म हो लो कि RHS जीरो होना चाहिए, है, x का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए, है। उसके बाद नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे ज़रा बताओ? -1 यहाँ डालेंगे, फिर -1 हो गया, ये +3 है, तो बताओ +3 कहाँ होना चाहिए? पहले होना चाहिए ना। तो यहाँ से -3 आएगा ना, +3 है तो, और ये -1 इधर आ गया मान के चलो, और यहाँ से 2 जो होगा वो इधर होगा कहीं। अब बताओ इसमें क्रॉस पॉइंट कहाँ दें? सर 1 पे, -1 पे। क्या 2 पे क्रॉस पॉइंट होगा? नो सर। क्योंकि वो ऑड से आ रहा है, ऑड से आ रहा है, जो 2 है वो 3 से आ रहा है, तो वो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे शुरू में हम लोग क्या लिख देंगे? प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। एक और बात बोले थे कि सबसे पहले ही आप =0 है अगर, तो वो क्रिटिकल पॉइंट जो है =0 जो दे रहा है उस पे, उस आंसर पे क्लोज करो जो हमारे आंसर में शामिल होगा। तो -1 हमारे आंसर में आएगा। फिर बताओ -3 भी आंसर में आएगा। फिर बताओ क्या 2 आंसर में आएगा? क्योंकि 2 से डिनोमिनेटर 0 होगा, और जबकि -1 से न्यूमरेटर 0 होगा और -3 से न्यूमरेटर 0 होगा, तो इसीलिए हम उस पर ओपन ब्रैकेट देंगे, क्योंकि ये हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। अब उसके बाद अगर हमको सॉल्व किसके लिए करना है जी? सॉल्व किसके लिए करना है जी? इसका मतलब इसके बाहर बाहर आंसर होगा और इसके बाहर बाहर आंसर होगा, समझ रहे हो? यस सर। तो आंसर क्या लिख देंगे फिर? x बिलोंग्स टू -∞ से -3, इस पर हम क्लोज ब्रैकेट लिखे हैं तो क्लोज करेंगे, यूनियन 2 पे ओपन ब्रैकेट है तो 2 से इन्फिनिटी, और यूनियन एक आंसर -1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया भैया? सी नंबर। C नंबर सही हो गया। अब एक और बात बताएं कि जल्दी जल्दी में हो तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये देखो कि आंसर जो है -1 इन्होंने क्लोज कर रखा है, पहला ने -1 क्लोज कर रखा है। क्या -1 जो है, हाँ होगा होगा, -1 होगा। किस पे नहीं होगा? 2 पे नहीं ना होगा क्लोज? अरे भाई 2 पे क्लोज होगा, तो ये वाला ऑप्शन में 2 क्लोज पे है, इसको काटेंगे ना। बी नंबर ऑप्शन में भी 2 क्लोज पे है, उसको भी काटेंगे। डी ऑप्शन भी 2 क्लोज पे है, उसको भी काटेंगे। बचा ए, बचा सी। जल्दी जल्दी में तो ऐसे बनाएंगे, है ना। जल्दी जल्दी क्या, पहले ऐसा ही बना लो। अगर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया तो मजबूरी ना हो गई उसको।
अगर, क्योंकि ना ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक ही को आंसर सही है, अगर 3 रिजेक्ट कर दिए तो एक आंसर हो गया, तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे बात को? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन।